हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। आज शो पर हमारे साथ है प्रतिभा पंड्या। प्रतिभा ने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है। वो एक काउंसलर, लाइफ स्किल्स कोच और सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट है और इस फील्ड में 13 साल से काम कर रही है। उन्होंने ब्रिटेन की बेस्ट थेरेपिस्ट मरिसा पियर के अंडर RTT यानी रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी की लाइसेंस ट्रेनिंग ली है। उनका ब्रांड DN होलिस्टिक वेलनेस के नाम से नोन है। वो कई तरह की प्रॉब्लम्स में क्लाइंट्स को हेल्प करती है, जैसे कॉन्फिडेंस कम होना, फोबियाज, वेट मैनेजमेंट, रिलेशनशिप इश्यूज और वर्क प्लेस इश्यूज में भी। तो आज हम प्रतिभा से इन थेरेपीज के बारे में जानेंगे और एक स्पेशल टॉपिक सेल्फ लव पर भी डिस्कशन करेंगे। हाय प्रतिभा, वेलकम टू विस्परिंग विजडम। हाय मोनल, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं लोगों को एक्चुअली समझा सकूं कि एक्चुअल सेल्फ लव का मतलब क्या होता है। इट्स वंडरफुल कि आप आई, हम सबको बहुत सारी नई विजडम मिलेगी। सो यस प्रतिभा, ओके, आई वुड लाइक टू नो प्रतिभा कि आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे आया, आपकी जर्नी इसमें कैसे शुरू हुई? एक्चुअली जब मैं छोटी थी मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगी, बट बचपन से मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर एक ही सिचुएशन में दो जन अलग अलग बिहेव क्यों करते हैं। चाहे मैं अपनी और मेरी बहन की बात करूं, हम सेम एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, माँ बाप सेम है, सेम स्कूल गए हैं, पर हम दोनों के सोचने के तरीके एकदम अलग है। वो एक सिचुएशन में जो देखती है और मैं जो देखती हूँ वो कम्प्लीटली अलग होता था। तो मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों होता है, कोई तो वजह होगी कि सेम चीज को देख के लोग अलग अलग चीजें क्यों सोचते हैं। तो आई थिंक यही सोचते सोचते मैंने डिसाइड किया कि मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगी, बिकॉज साइकोलॉजी इज अबाउट ह्यूमन माइंड एंड मुझे जो अपना माइंड है ये बहुत फैसिनेट करता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इसके बारे में इतनी चीजें जानने को जो हम एक्सप्लोर भी नहीं करते हैं। एंड मुझे बचपन से ये फील होता था कि एंड जब मैं बड़ी हो रही थी तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो लोग लेते थे जिनको अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। मतलब आर्ट्स वॉज समथिंग जो अगर आपको 60% आ गया तो आप आर्ट्स लोगे। फॉर दैट मैटर माई फैमिली वाज सरप्राइज्ड जब मैंने उनको बोला कि मैं BA करना चाहती हूँ या मैं साइकोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ, बिकॉज उनका मानना ये था कि क्या फायदा ये करके, इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। तब मैंने अपने पापा को बोला कि मे बी फ्यूचर नहीं है, आई डोंट इवन नो मैं करूंगी क्या, बट मैं मैथ्स तो पढ़ नहीं सकती, ना मैं अकाउंट्स पढ़ सकती हूँ, तो वो तो ऑप्शन ही गया। साइंस के जितने मेरे मार्क्स हैं नहीं, तो चलो अपन आर्ट्स कर लेते कि साइकोलॉजी पढ़ के शायद लोगों का कुछ कर पाऊं। प्लस मेरे पास शुरू से मेरे फ्रेंड्स और सब आते थे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने को। तब मुझे एक्चुअली ये नहीं पता था कि इसको काउंसलिंग कहते हैं, बट इट वाज बात कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे लोगों को सुनना बहुत पसंद है। सो ये सब जब मैंने रियलाइज किया, मेन रीजन वाज ह्यूमन माइंड, मैंने रियलाइज किया कि साइकोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट जो मुझे वो ज्ञान दे सकता है जो मैं चाहती हूँ। तब मैं BA पढ़ी, साइकोलॉजी पढ़ी, काउंसलिंग पढ़ी। आई थिंक जो हमारी डेस्टिनी होती है, कहीं ना कहीं लाइफ हमको उसके पास में लेती जाती है। लाइक आपके जो थॉट प्रोसेस था और आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट कर लिया उसने। सो नाइस टू हियर दैट। अच्छा प्रतिभा, तुम कई थेरेपीज करती हो, इनके बारे में कैसे पता चला और इनमें क्या चीज तुम्हें अट्रैक्ट किया? सो लाइक आई सेड, मुझे ह्यूमन माइंड बहुत फैसिनेट करती है। मुझे हमेशा ये जानना होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सोचने से ज्यादा लोग क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसा वो करते हैं, क्योंकि मैं दिल से मानती हूँ कि कोई इंसान बुरा नहीं होता है। कोई ना कोई सर्कमस्टांस हुआ है, कुछ ना कुछ उनके साथ है जो उनको बुरा कर। प्लस मैं ये भी जानती हूँ कि कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है। सबकी सोच, सबका बिहेवियर, सबका चीजों को समझने का तरीका सब अलग होता है। इसीलिए मैंने एक्चुअली ये रियलाइज किया कि अगर मैं किसी से शायद काउंसलिंग करके उनको ठीक कर सकती हूँ, बट किसी के नीड या किसी के इशू और डीप होते हैं कि वो काउंसलिंग से नहीं सुलझा सकते। उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपके अंदर और झांको, आप उनकी रूट कॉज तक जाओ। और इसी वजह से मैंने रेकी, पेंडुलम हीलिंग, आप ऑरा हीलिंग की बात कर लो, या आप टैरो कार्ड रीडिंग, NLP, CBT, मैंने आई थिंक सब पढ़ लिया। बिकॉज मैं ये चाहती थी कि अगर मेरे पास कोई आए कोई भी इशू के लिए, मेरे पास तरीके होने चाहिए कि मैं उन तक और पहुंच सकूं। आई शुड नो कि इस इंसान को मे बी इससे ज्यादा कुछ चाहिए। मैं अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहती थी कि बस मैं तो सिर्फ काउंसलिंग कर सकती हूँ, तो आप मेरे पास आते रहो, काउंसलिंग के थ्रू कभी ना कभी आपको जवाब मिल जाएगा। मुझे चाहिए था कि अगर कोई भी इशू के लिए आए, मेरे पास होना चाहिए इसका तरकीब क्या है, इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ और वो भी जल्द से जल्द कैसे कर सकती हूँ। तो इसीलिए आई थिंक मैंने सारी थेरेपी सीखी है।
राइट, मतलब जैसे जिसके जो इश्यूज हों उनको उसके हिसाब से आप थेरेपी रेकमेंड करती हैं। करेक्ट। ओके, अच्छा प्रतिभा, आरटीटी क्या है? मतलब मुझे सिर्फ उसका नाम पता है कि इट मींस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी, बट अगर उसको Correct. एक्सप्लेन करना हो कि क्या एग्जैक्टली होता है उसमें, तो आप बता सकते हैं क्या है वो? तो आरटीटी, जैसा आपने कहा मोनल जी, इट स्टैंड्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी। अगर आप नाम को ही देखो तो उसमें आपको पता चलेगा रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल बोला हुआ है। मतलब कोई भी चीज के लिए आपकी कोई भी इश्यू हो, छोटी सी या बड़ी, वो 1 से लेके 3 सेशन तक हम उनको हील कर देते हैं। नो, आरटीटी इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपकी काउंसलिंग, कोचिंग, सीबीटी जो हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, एनएलपी, हिप्नोसिस, साइको एनालिसिस, इन सब को मिला के एक थेरेपी डिजाइन करी हुई है जो हम कहते हैं आरटीटी। Right. इस थेरेपी के द्वारा हम कोई भी इश्यू के रूट कॉज तक जाते हैं और हम ये मानते हैं कि अगर आप रूट कॉज समझ जाओ तो आपकी आधी बीमारी तो गई, और जो आधी बीमारी है Very वो हम true. काउंसलिंग या कोचिंग के थ्रू निकाल देते हैं। ये थेरेपी एक्चुअली इसीलिए शुरू करी गई थी बिकॉज हमारा मानना ये है कि जब आप इस वर्ल्ड में आते हो, जब आप छोटे से बच्चे हो, आपके लिए सब कुछ सही है, आप एक कॉन्फिडेंट, लविंग, हैप्पी चाइल्ड हो, बट थ्रू आउट द लाइफ जैसे जैसे आप बड़े होते हो, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस जो आपके साथ होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिप हो जाता है, कहीं ना कहीं आपका सेल्फ एस्टीम डिप हो जाता है, कहीं आप डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई ना कोई चीज के शिकार हो जाते हो। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि ये चीज हुई क्यों। तब हम आरटीटी जब हम करते हैं तो हम आपको हिप्नोसिस में डालते हैं, तब हम ये समझ पाते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपके दिमाग ने डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो उसको अपना लिया। और जब हम ये समझ जाते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ था जब आप 5 साल के थे, 6 साल के थे, इसीलिए आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, हम उस चीज को फिर एलिमिनेट कर देते हैं। एंड ये सब चीज 1 या मैक्सिमम 3 सेशंस में हम अचीव कर पाते हैं। ओके, मतलब काफी एक क्विक इसका रिजल्ट मिलता है, काफी क्विक, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रैपिड। अनदर रीजन फॉर दिस इज वी बिलीव कि अगर आप सपोज डिप्रेस्ड है, आपके पास लाइफ में 6 महीने या 1 साल नहीं है उस डिप्रेशन से निकलने के लिए, आप ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो, आपको चाहिए कि कोई ऐसी तरकीब हो जो आपको इस सिचुएशन से जल्द निकाल पाए। अगर मैं आपको बोलूं कि आप हर हफ्ते 2 बार मेरे पास आइए, 1-1 घंटा मुझसे बात करिए, मे बी 1 साल में आप ठीक हो जाओ, उतना टाइम नहीं है। हम बहुत फास्ट वर्ल्ड में जी रहे हैं, बिल्कुल। एंड दैट्स द रीजन आई थिंक मैं ये थेरेपी सीखी भी, क्योंकि आई वांट कि अगर आपके पास कोई भी इशू हो, मैक्सिमम 1 या 1.5 महीने में आप उससे फ्री हो जाओ। हाउ वंडरफुल, क्योंकि आज के टाइम में इतना टाइम और पेशेंस किसी के पास नहीं है, इतना टाइम स्पेंड कर सके, उससे कहीं ज्यादा आई थिंक वो पेशेंस कि मैं कब इस चीज से बाहर निकल सका हूँ। कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली लाइफ में चल रहा है, तो आई थिंक ये Correct. काफी हेल्प करता है फिर। अच्छा, आपने हिप्नोसिस मेंशन किया था कि हिप्नोसिस का यूज करते हैं कई थेरेपीज में, और मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग थोड़ा हिप्नोसिस के नाम से घबराते, गलत इंप्रेशन है उनके माइंड में कि हिप्नोसिस क्या है। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली है हिप्नोसिस? ये आपने बहुत सही कहा कि लोगों के मन के अंदर ना ये डर बैठा हुआ है कि अगर हिप्नोसिस में चले गए या किसी ने आपने हिप्नोटाइज कर लिया तो वो जो कहेंगे हम वही करेंगे। अगर उन्होंने कहा सीधा चलो, हम सीधा चलेंगे, उन्होंने कहा बैठ जाओ, हम बैठ जाएंगे। और ये सब मूवीज की वजह से हुआ है। ये जो मूवीज में देखते हैं ना कि वो पेंडुलम हिला रहा है एंड लोग हिप्नोसिस में चले गए, या जो हम स्टेज हिप्नोसिस देखते हैं, बट हिप्नोसिस ऐसा कुछ नहीं है। हिप्नोसिस की स्टेट में आप वैसे ही रहते हो जैसे आप एकदम डीप मेडिटेशन स्टेट में रहते हो। तो अगर कोई भी मेडिटेशन करता है और एकदम ध्यान लगाता है तो वो जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में हम हिप्नोसिस में आपको डालते हैं। जहाँ भी आपकी जो कॉन्शियस माइंड है, जो क्रिटिकल माइंड है, उसको हम बंद कर देते हैं। आप सारी जवाब, आप जो भी सोच रहे हो वो आप सबकॉन्शियस माइंड से दोगे। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके सारे इमोशंस, फीलिंग्स, आपके साथ जो भी कुछ हुआ है लाइफ में फ्रॉम द टाइम कि आप अपने माँ के पेट के अंदर थे, उन सबको याद करता है। तो जब आप हिप्नोसिस में होता है, ऑल दैट वी डू इज हम आपको एक डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में डाल देते हैं। जब आप उस डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में होते हो, आप सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोच रहे हो या जवाब दे रहे हो। आप जो फील कर रहे हो, आप ये नहीं सोचते उस समय कि मैं जो फील कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है, क्या मैं ये बोलूं कि नहीं बोलूं। आप सिर्फ ये जानते हो उस समय कि मैं जो फील कर रहा हूँ वो मेरी सच्चाई है, और आप अपनी सच्चाई को उस समय सिर्फ कहते हो। मतलब मन में कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग से जो हम फिल्टर करते हैं चीजें, वो फिल्टर हट जाता है और जो भी डीपेस्ट ट्रूथ है हमारे अंदर वो बाहर आ जाता है। आपका जो डीपेस्ट ट्रूथ है, बिकॉज होता क्या है, अगर आप कभी भी सोचो
सोचोगे, हम सब चीजें लॉजिकली करना चाहते हैं। हम अगर अच्छा भी फील कर रहे हैं तो हम लॉजिकली सोचते हैं कि इस सिचुएशन में हमें अच्छा कितना फील करना चाहिए, सामने वाला को क्या लगेगा, उनको बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं खुश हो रही हूँ और वो दुखी नहीं है। हम अपने आप को कभी भी टाइम नहीं देते हैं अपने इमोशन को कंप्लीटली फील करने के लिए, और हम इतने कंडीशनड हो गए हैं लाइफ में कि अगर आपको किसी चीज ने हर्ट किया है या आपको बुरा लगा है, हम उसको भी मेलो डाउन कर देते हैं, बिकॉज हमें नहीं चाहिए कि कोई हमारे बारे में गलत सोचे। जब आप हिप्नोसिस में होते हो आप ये नहीं सोच पाते, आप पूरे अवेयर होते हो कि आपको क्या पूछा जा रहा है, आप क्या जवाब देना चाहते हो या आपके आसपास क्या हो रहा होता है, बट आप इतने डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में होते हो कि आप ये नहीं सोचते हो कि अगर मुझे कोई चीज हर्ट कर रही है तो मैं उसको कवर अप कैसे करूं। अगर आपको हर्ट कर रही है तो आप सीधा यही बोलो कि मुझे इस इंसिडेंट ने बहुत हर्ट किया था, मेरी माँ ने मुझे जब ये बोला था तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर मेरी माँ ने मुझे हर्ट किया है तो आप उसको कवर अप नहीं करोगे, आप ये नहीं सोचोगे अरे कि मैं अपनी माँ के बारे में अगर अपनी थेरेपिस्ट को कुछ बोलूं तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। आप सीधा ये बोलो कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे इस चीज का बुरा लगा। हम आपको हिप्नोसिस की स्टेट में एक्चुअली आपके इमोशंस को फील करने का, उसको समझने का, आपको वो कैसे बेनिफिट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो समझने का आपको एक स्पेस देते हैं। राइट, बहुत डीप बात है ये, क्योंकि हम काफी इमोशंस सिर्फ एक सरफेस लेवल पर महसूस कर रहे होते हैं। हम डीपली जो उसको फील करते हैं उसको हम कहीं सप्रेस करते रहते हैं, दबाते रहते हैं, क्योंकि हमने इतना सारा कंडीशनिंग बना लिया है कि ये सही है, ये गलत है, दूसरा क्या सोचेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो आई थिंक हिप्नोसिस में वो सारा कंडीशनिंग पीछे चला जाता है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं ये सेल्फ लव से कनेक्टेड है कि हम शायद अपने आप को इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हम खुद से शायद इतना प्यार नहीं करते। थोड़ा सेल्फ लव के बारे में बताएंगे? सेल्फ लव एक ऐसा वर्ड है जो मेरा मानना है कि आज के टाइम पे बहुत मिसयूज किया गया है। हम बहुत चीजें आजकल सेल्फ लव के नाम पे करना चाहते हैं। अगर हमें कहीं नहीं जाना है तो हम सीधा ये बोलते हैं कि हम अपने आप से प्यार करते हैं, हमारे लिए अच्छा नहीं इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। और हर समय हम यही सोचते हैं कि अगर हमें कहीं एडजस्ट करना है, हमें नहीं करना है, तो हम सीधा यही कहते हैं कि हमारे लिए अच्छा नहीं। तो ये सेल्फ लव का जो एक्चुअल वर्ड है ये नहीं है कि आप दूसरों को नीचा दिखाओ अपने आप को ऊंचा दिखाने के। सेल्फ लव का एक्चुअल मीनिंग इज आइदर सेल्फ डिसिप्लिन, कि आप अपनी जिंदगी डिसिप्लिन फॉर्म में कैसे जियो। रादर सेल्फ लव का एक्चुअल मीनिंग ये भी है कि आप अपने आप को, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेस है, आपकी जो अच्छाई है, जो बुरा है आपके अंदर, आप जैसे भी हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करो पूरा। प्लस मोर इम्पोर्टेंटली आप अपने आप को उसी तरीके से ट्रीट करो जैसे कि आप अपने किसी दोस्त को ट्रीट करोगे। अगर आपका कोई दोस्त कोई गलती करता है, कोई भी बड़ी सी बड़ी गलती, अगर आप अपने दोस्त से प्यार करते हो या आप अपने स्पाउस से प्यार करते हो, आप सीधा यही कहते हो कोई बात नहीं, इट इज ओके, ऐसा हो जाता है। अपन तरीके देखते हैं कि अब इसको ठीक कैसे करें। बट अगर वही गलती आप खुद कर लो, आप सीधा ये बोलते हो आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम सो स्टूपिड, ये मुझसे कैसे हो गया। तो अगर आप एक्चुअली देखो कि आप जो वर्ड्स अपने लिए यूज करते हो वो आप किसी और के लिए कभी भी नहीं करोगे। ट्रू। सेल्फ लव का एक्चुअल मीनिंग यही है कि आप अपने आप को उसी तरीके से ट्रीट करो या अपने बारे में वही चीजें बोलो जो शायद आप अपने दोस्त के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए बोलोगे। डू नॉट ट्रीट योर सेल्फ लाइक आप तो इधर एकदम परफेक्ट ह्यूमन हो और आप इस दुनिया में आए तो कोई गलती कर ही नहीं सकते हो। आपको ये मानना होगा कि अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है, आप अपने आप से ये एक्सेप्ट करो कि ठीक है, मैं इंसान हूँ, मैंने ये गलती कर ली है, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, ना कि ये बोलते रहो बस अब तो हो गया, मैं तो मतलब कोई काम का ही नहीं। सेल्फ लव रियली रियली मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन इन द वे कि आप अपने आप को कंडक्ट कैसे करते हो, आप अपने बारे में सोचते क्या हो, आप कहीं पे भी जाते हो तो आप बहुत जल्दी स्वे नहीं हो जाते हो सिचुएशन से, आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। राइट। सो ये सेल्फिश होने से काफी डिफरेंट है। सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में कैसे डिफरेंशिएट करें? इसका बहुत इजी तरीका है। सेल्फिश होना मतलब ये होगा कि अगर सामने वाला, इसका एक्चुअली बहुत डिफरेंशिएशन ये है सेल्फिश और सेल्फ लव होना। सेल्फ लव में आई एम सेइंग आई एम द बेस्ट, मैं ये मानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बट मैं ये भी मानती हूँ कि आप भी बहुत
बहुत अच्छे। मैं ये मानती हूँ इफ आई एम द बेस्ट यू आर द बेस्ट। सेल्फिश होने का मतलब ये होगा कि मैं ये मानती हूँ आई एम द बेस्ट और मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ तो आप तो कुछ नहीं जानते। तो अगर इन एनी गिवन सिचुएशन अगर सेल्फ लव की हम बात करें, अगर सामने वाला मुझे कोई एडवाइस दे रहा है या मुझे कह रहा है कि यू नो आप XYZ कर लो, मैं सीधा ये नहीं कहूंगी कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, आपको कुछ नहीं पता है। मैं ये कहूंगी ठीक है आपने ये एडवाइस दी है, मैं वो सुनूंगी, उसके बारे में सोचूंगी, फिर मुझे जो सही लगा है मैं ये करूंगी। सेल्फ लव में आप सामने वाले को कभी नीचा नहीं दिखाओगे। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि मैं जो सोचती हूँ, मैं जो करती हूँ, मैं जो बोलती हूँ सिर्फ वो सही है। मैं जो सोचती हूँ और आप जो सोचती हो दोनों सही है, पर इस समय क्या एप्लीकेबल है मैं वो करूँ। पर मैं सही हूँ, सो बेसिकली सेइंग आई एम द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। तो सेल्फ लव कोई कैसे डेवलप कर सकता है अपने अंदर? क्या कर सकते हैं जिससे यू नो इस टाइप की थिंकिंग में कोई आ सके? आप कभी भी अगर ये बात रियलाइज करोगे, हम अपने बारे में जो सोचते हैं वो कहीं ना कोई बचपन की बातों से जुड़ा होता है। अगर हमारे माँ बाप ने हमें कभी किसी से कंपेयर कर लिया, इमीडिएट हमारा थॉट क्या होता है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम अपने बारे में सही नहीं सोचते हैं, हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हम किसी से हमने कंपेयर किया है ना, इमीडिएट थॉट ये जाता है। तो अगर किसी और की वर्ड्स हमें इतना इम्पैक्ट कर सकते हैं, अगर हम अपने आप को रोज ये कहे कि आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अगर मुझे ये जिंदगी मिली है इसका कोई ना कोई पर्पस होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पर्पस सिर्फ ये होगा कि आप कोई काम करो या प्रोफेशनली कुछ करो। आपका पर्पस घर संभालना भी हो सकता है, आपका पर्पस आपके बच्चों को बड़ा करना भी हो सकता है, बट कोई ना कोई पर्पस है। जब आप ये मान लो कि आप इस जिंदगी में कोई ना कोई पर्पस के लिए आए हो और रोज अपने आप को ये कहो कि आई लव माई सेल्फ, एंड अपने आप को रोज ये बात याद दिलाओ कि मेरी जिंदगी वैल्यूएबल है, मेरी जिंदगी से किसी न किसी को फायदा होता है, आप ऑटोमेटिकली अपनी जिंदगी को वैल्यू करोगे। जब आप अपनी जिंदगी को वैल्यू करोगे, आप अपने आप को वैल्यू करना सीख जाओ। ऑल दैट इट रिक्वायर्स इज रोज सुबह अपने आप को एक्चुअली ये बोलो दैट आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, आप किसी और से प्यार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला यही सोचेगा कि अगर इसको इसकी वैल्यू नहीं है तो मैं तो क्यों करूं। और जब आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो, आप हर रिश्ते में एक भिखारी जैसे हो जाओगे, बिकॉज आप उनसे मांगते रहोगे प्यार दो प्यार दो प्यार दो। तब वो रिश्ता इक्वालिटी का नहीं होता है, तब उस रिश्ते में एक जन ऊपर हो जाता है जो सिर्फ देते जा रहा है और एक जन नीचे हो जाता है जो सिर्फ लेते जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। बट अगर आप अपने आप से प्यार करो, सामने वाले को भी पता है कि ये अपने आप को इतना वैल्यू करती है या करता है कि वो अपने आप से प्यार करता है, तो मुझे तो इसको वैल्यू करना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो ये नहीं रहेगी। राइट, मतलब आपको वो प्यार मांगना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली जब आपका खुद का जो सेल्फ लव है वो जब आपके से बाहर रेडिएट करेगा, तो सामने वाले को भी आपके सोच, आपके एक्शंस में दिख जाएगा कि वो अपने आप को वैल्यू करता है या करती है, तो मुझे भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो राइट दैट पर्सन विल नॉट एक्सेप्ट इट। क्या कुछ और सिंपल टेक्निक्स और भी कुछ हैं जो लिसनर्स अपने आप प्रैक्टिस कर सकें, बी इट अबाउट सेल्फ लव या अपने आप लाइफ को बेटर बनाने के लिए इन जनरल कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं? एक्चुअली मैं लाइक आई जस्ट सेड कि अगर आपका ये जो सेल्फ लव है या जो सेल्फ इमेज है, ये बचपन से बन जाता है। बचपन से आपके माँ बाप आपके बारे में या आपके फ्रेंड्स आपके बारे में या आपके कोई भी आसपास कोई भी कुछ बोल दे आपको, आप उस चीज को अपनी रियलिटी बना लेते हो। जब आप उस चीज को अपनी रियलिटी बना लेते हो जो कि किसी और ने आपको कहा है, आप अपनी रियलिटी को चेंज भी कर सकते हो। ये हम बहुत RTT के द्वारा करते हैं जब हम लोगों का बिलीफ सिस्टम चेंज करते हैं। बट अगर आप सिंपली चेंज करना चाहते हो अपना बिलीफ सिस्टम, आपको ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अपने बारे में क्या बोल रहे हो दिन भर। आप अपने बारे में दिन भर कितनी बार बोल रहे हो आई कांट डू इट, आई एम नॉट केपेबल, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो यूजलेस हूँ, मैं तो पागल हूँ। हम जब कॉन्शियसली ये चीज का ध्यान रखें कि हम दिन भर में अपने बारे में क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप अगर कभी भी किसी से बात करो, लोग क्या कहते हैं, अगर सेल्फ लव आपको डेवलप करना है तो मॉर्निंग एफर्मेशन बोलो,
मिरर के सामने आप देख के बोलो आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ, मैं जो चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। आप रोज सुबह ये बोलो, या आप ग्रेटिट्यूड जर्नल रखो। ये चीजें सब कोई कहते हैं जो करना भी चाहिए। मैं भी ये मानती हूँ कि रोज सुबह आपको एफर्मेशंस बोलना चाहिए। बट फिर क्या होता है, दिन भर में आप भूल जाते हो। सुबह आप बहुत अच्छे से बोल के जाते हो कांच के सामने, आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ। दिन भर में किसी ने कुछ बोला या कुछ हुआ, वो आई एम द बेस्ट हो जाता है आई एम द वर्स्ट। इस चीज को चेंज करने के लिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को 2 चीज बोलती हूँ टू एक्चुअली मेक श्योर कि ये आपकी जिंदगी का एक पार्ट बन जाए। आप पहली चीज आपके लैपटॉप, आपके आईपैड, कहीं का भी जो पासवर्ड होता है, आपके ईमेल अकाउंट का पासवर्ड, एक ऐसा एफर्मेशन रखिए जो आप अपने लिए अपनाना चाहते हो। मेरा फेवरेट एफर्मेशन है आई एम इनफ। आई एम इनफ का मतलब है कि मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, मैं ठीक हूँ। तो अगर मैं कहीं के पासवर्ड ये रखती रहूँ आई एम इनफ, तो मैं दिन में 5-6 बार तो टाइप करती रहूंगी आई एम इनफ। तो वो चीज क्योंकि आप इतनी बार बोलते जा रहे हो, वो आपके दिमाग में एक रियलिटी बन जाती है। और आपका दिमाग का बस एक काम है, आप जो बोलोगे, जो सोचोगे, वो एक सच्चाई बनाएगा आपके लिए। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, जो आपका फोन का स्क्रीन सेवर है। हम नॉर्मली अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, इन सब का रखते हैं बिकॉज हम उन सब से बहुत प्यार करते हैं। उसी स्क्रीन सेवर को आप अगर एक एफर्मेशन रख दो, एनीथिंग जो आप चाहते हो आपके लिए सच्चाई बने, आप वो रख दो। जितनी बार आप अपना फोन हाथ में उठाओगे, आप उस चीज को पढ़ते रहोगे। आप जब वो चीज रोज रोज पढ़ोगे, आपका माइंड वो सुनते रहेगा। एंड योर माइंड विल लर्न थ्रू रेपिटिशन, एंड योर माइंड विल बिलीव कि अगर आप अपने बारे में ऐसा सोच रहे हो तो ये सच्चाई है। तो जो आपके लिसनर्स अगर ये 2 चीज कर ले, ट्रस्ट मी, उनकी लाइफ बदल जाएगी। ये बहुत ही अच्छे, बहुत सिंपल, बहुत डुएबल टेक्निक्स हैं जो सब कोई कर सकते हैं। मॉर्निंग की हैबिट तो डालनी ही है, बट साथ साथ में थ्रू आउट द डे जो रिमाइंडर्स मिलेंगे बार बार स्क्रीन को देखकर, वो बहुत काम करेंगे। और उसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि किसी को कुछ अलग से टाइम निकालना है या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। तो आई थिंक दीज आर वंडरफुल टिप्स। थैंक यू सो मच प्रतिभा। थैंक यू। एंड यस, इट वाज अ वंडरफुल सेशन प्रतिभा। आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर की, आरटीटी के बारे में, हिप्नोसिस के बारे में हमको क्लैरिटी दी, और सेल्फ लव के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया कि क्या एग्जैक्टली होता है सेल्फ लव। क्योंकि आई फील खासकर हमारे इंडियन सोसाइटी में और खासकर विमेन को ये काफ़ी चीज़ बचपन से सिखाई गई है कि आपको सबको अपने से पहले ही रखना है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन साथ में कहीं बहुत सारी लेडीज़ ऐसा फील करती हैं कि सबको, पूरी फैमिली या दूसरे लोगों को आगे रखने में कहीं मैं खो गई हूँ। वो खुद की आइडेंटिटी, खुद क्या है, वो भूल जाती हैं। तो आई थिंक जैसे जैसे सेल्फ लव वो अडॉप्ट करेंगी, और उनके लिए ही नहीं, सबके लिए ही है, सेल्फ लव जितना अडॉप्ट करेंगे, जितना अपनी लाइफ में खुद से खुश रहेंगे और खुद को इम्पोर्टेंट फील करेंगे, वो जितना खुश रहेंगी, वो बाहर भी उतना, हम सब उतना ही बाहर भी वो खुशी रेडिएट कर सकते हैं। अभिजीत सिंह, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी सिचुएशन में सिर्फ ये सोचिए कि अगर यही सेम सिचुएशन मेरा दोस्त या मेरे फ्रेंड या मेरे स्पाउस के साथ होता, मैं उसको क्या बोलती, और वो सेम चीज अपने आप को बोल लीजिए। बिल्कुल, हम ये याद रखें कि जैसे हम हमारे नियर एंड डियर वंस को कुछ भी बुरा नहीं कहते, ताकि अगर वो ऑलरेडी बुरी सिचुएशन में है तो कम से कम वो थोड़ा अच्छा फील करें। तो उसी तरह से खुद को भी ट्रीट करना है कि खुद को भी क्यों फिर हम बुरा बोलते हैं। थैंक यू प्रतिभा। एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर आवर स्पेशल राउंड। ये स्पेशल क्वेश्चन राउंड है जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में उनको रिप्लाई करना है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपना डे कैसे स्टार्ट करती हो? मैं सबसे सुबह, मतलब मैं जैसे ही उठती हूँ, मेरा फर्स्ट वर्ड यही रहता है कि थैंक यू गॉड दैट आई एम अलाइव टुडे। एंड यू नो, मेरे आसपास मेरे बच्चे या मेरे पति जो भी सो रहे होते हैं, सब मतलब सब स्वस्थ है, सब ठीक है। माय फर्स्ट सेंटेंस एवरी मॉर्निंग इज थैंक यू गॉड। लवली। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? एक्चुअली तो बहुत सारी है, बट एक बुक जो मैं सबको रेकमेंड भी करूंगी, यू नो दैट दे शुड रीड, इज जय शेट्टी की बुक थिंक लाइक अ मॉन्क। उस बुक में बहुत सिंपल तरीके बताए गए हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए। बहुत सिंपल
शिफ्ट दिए गए हैं जो आप अगर अपनाओ आपकी लाइफ बदल सकती है। राइट। एक ऐसे इंसान का नाम बताओ जो आपको इंस्पायर करता है और क्यों? एक ही चाहिए आपको? अभी एक or maybe 3 if you wish to. Okay, so that actually I'll name two people who really inspire me professionally and personally. First has to be my dad, because I think मेरे पापा पॉजिटिविटी की मूर्ति है। कोई भी सिचुएशन हो जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए, मैंने आज तक उनके मुंह से नेगेटिव नहीं सुना है। How beautiful. And for that matter, अभी भी at the age of 70, he is all out to take risk. उनको इतना खुद पे विश्वास है। एंड मैं हमेशा अपने पापा को ये बोलती हूँ कि मैं आपसे ये सीख लूँ कि सेल्फ बिलीफ कैसे इनकलकेट होना होता है, और हर सिचुएशन में अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आपके साथ अच्छा ही होता है। सेकेंड पर्सन हु रियली रियली इंस्पायर्स मी इज माई हस्बैंड, बिकॉज मैंने एक्चुअली उनसे समझा है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहो और आप मन लगा के चाहो, आपको लाइफ में हर चीज मिल सकती है। अगर आप कोई नया बिजनेस भी शुरू करना चाहो जो आपने कभी नहीं किया है, पर अगर आपकी चाह है, आप सीख के कर सकते हो। बिल्कुल वंडरफुल टू बी एबल टू सी दिस। आपके आसपास जो लोग हैं उनसे अगर आप इंस्पायर हो सकें तो वो डेली इंस्पिरेशन है, क्योंकि आप उनके 100%. साथ कॉन्स्टेंटली टच में हैं, उनको एकदम क्लोज क्वार्टर्स लाइफ में देख रहे हैं। बहुत सारे 100%. आइकॉनिक लोग हैं जिनको हम इंस्पिरेशनल मानते हैं, लेकिन हम उनसे डायरेक्ट टच में नहीं होते हैं। और कुछ लोग, मतलब जैसे हमारे आसपास के जो लोग हैं, वो अगर हमारा इंस्पिरेशन हो तो वो हमारी लाइफ को डायरेक्टली टच कर रहे हैं। सो दैट वाज रियली वंडरफुल। अपने आप को 5 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो। ओह वाओ, पॉजिटिव, पैशनेट, सॉर्टेड, प्रैक्टिकल, एंड आई थिंक द फिफ्थ वुड बी अ फ्रेज दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद माय सेल्फ। नाइस, वंडरफुल। आपके लिए सक्सेसफुल लाइफ का मीनिंग क्या है? मेरे लिए सक्सेसफुल होना, ऑब्वियसली अगर आप जनरल टर्म में सोचो तो सक्सेसफुल है कि आप अच्छे घर पे रह रहे हो, यू अर्निंग गुड मनी, ऑल ऑफ दैट। तो जो मेरा डीप डाउन सक्सेस का मतलब है, जो मुझे खुशी देती है, वो एक्चुअली होता है कि मैं रोज किसी की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सकती हूँ। मेरे लिए अगर रोज कि कोई ये कह दे कि आपकी वजह से प्रतिभा आपने ऐसा किया तो मेरी लाइफ अच्छी हो गई, या आपने मुझे हेल्प कर दिया, if every day I can get one person at least and I can make a difference to one person's life, my life is successful. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्रतिभा। थैंक यू प्रतिभा, आपने आज हमारे साथ अपनी स्टोरी और अपनी इतनी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर की। आज सेल्फ लव के बारे में और डीपली समझ में आया मुझे खुद को भी, और RTT के बारे में भी क्लैरिटी मिली। एंड आई एम श्योर मेरे लिसनर्स को भी ये सब काफी अच्छा लगेगा। अगर आप प्रतिभा से पर्सनली कनेक्ट होना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मेंशन की गई हैं। थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच मोनल फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, इट वाज माय प्लेजर। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।